वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमारा एनिमल फिजियोलॉजी बुक का या पेपर का चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम दोनों प्रकार के जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। एक तो हार्ट की जो बाह्य स्ट्रक्चर होती है उसको, और दूसरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसको यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो टॉपिक जो है हमारा वो है हार्ट की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए, हम यहाँ पर जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो मैमल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसमें एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन जो होता है उसमें हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जो मनुष्य होता है उसमें हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि उसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इन चारों चैम्बर के क्या काम होंगे और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी और इनसे क्या क्या चीज़ जुड़ी होंगी, हम उनको सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैमल्स की, ठीक है, और इसमें भी क्या मोस्टली कौन? ह्यूमन। तो इनमें जो हार्ट होता है, ठीक है, वो कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, अगर हम इन चैम्बर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर 2 तो चैम्बर होते हैं एट्रियम के, जिसे हम ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है, और 2 चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल के। ठीक है, वेंट्रिकल। ठीक है, और ओरिकल जो है इसे हम हिंदी में बोलते हैं आलिंद, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या? नीलय। तो इस प्रकार से हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एट्रियम की। तो एट्रियम जो होता है ना, वो भी 2 भागों में बटा होता है, मतलब कि इसके 2 चैम्बर होते हैं एट्रियम के या ओरिकल के। एक जो चैम्बर होता है वो होता है राइट एट्रियम, ठीक है, दूसरा होता है कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। तो इस प्रकार से 2 चैम्बर तो किसके हो जाएंगे? एट्रियम के हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट, और 2 चैम्बर जो हैं वो हो जाएंगे किसके? वेंट्रिकल के, यानी कि नीलय के। और ये भी क्या? राइट एट्रियम, और दूसरा जो है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इस प्रकार से टोटल अगर हम चैम्बर की बात करें तो कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जैसे अगर हम इनको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखें तो इस प्रकार से आपको ये नज़र आएंगे। ये एक बेसिक डायग्राम है जिनमें सिर्फ हम केवल चैम्बर को दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा एक हार्ट है। ठीक है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या होगा? एक तो लेफ़्ट वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? ये वाला हिस्सा होगा, लेफ़्ट वाला हिस्सा होगा। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो राइट वाला हिस्सा होगा। अब आपको कैसे याद रखना है कि लेफ़्ट वो है, राइट ऐसे है? तो हमारा जो लेफ़्ट है, ठीक है, हमारा जो लेफ़्ट है उसके जस्ट अपोजिट कर देना है, क्योंकि हमारे सामने हमारा जो बोर्ड होगा या हमारे जो पेपर होगा या फिर हमारा जो रजिस्टर होगा, ठीक, वो रहेगा। तो जैसे ही हमारे सामने रहेगा तो उसमें ये जो लेफ़्ट है, इसके सामने वाला जो लेफ़्ट है वो नहीं रहेगा, बल्कि उसके अपोजिट रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इस लेफ़्ट वाले हैंड को, ठीक है, जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो इसके सामने वाला ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? इसके, यानी कि इस हाथ के सामने आएगा। तो ये वाला हाथ जो है मेरा कौन सा है? ये वाला जो हाथ है वो राइट है, और ये वाला जो है हाथ है वो कैसा है? लेफ़्ट है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा राइट हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा लेफ़्ट हो जाएगा। तो ऊपर के जो हिस्से होते हैं या ऊपर का जो चैम्बर होता है, ठीक है, ये होते हैं आलिंद, यानी कि ओरिकल या एट्रियम। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये होते हैं कौन से? वेंट्रिकुलर या फिर नीलय। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट के क्या हो गए? एक आलिंद हो गया और एक नीला हो गया, यानी कि एट्रियम और ओरिकल, 2 हिस्से हो गए। वैसे ही क्या होता है? राइट में होते हैं। राइट में ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? आलिंद कहलाएगा, यानी कि एट्रियम कहलाएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? वेंट्रिकल कहलाएगा। तो कहने मतलब 2 वेंट्रिकल हो गए, एक राइट हो गया, एक लेफ़्ट हो गया। ठीक है, 2 ही एट्रियम हो गए, एक राइट हो गया और एक कैसा हो गया? लेफ़्ट हो गया। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए यहाँ पे? 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो वैसे अगर हम बाहर से स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट की, तो हमें यहाँ पर हार्ट में 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा क्या होता है? इन सब के अलावा जो इन चैम्बर में ब्लड को लाती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे वेन्स होती हैं, और जो इनमें से ब्लड को लेके जाती हैं
वो आयोर्टा होती है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा राइट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये वाला राइट, ठीक है, इस हिस्से में क्या होता है, हार्ट के इस हिस्से में जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, इस हिस्से में क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, वो जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब कि अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, जबकि हमारा ये जो पोर्शन होता है, लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हमारा हार्ट का ऐसा चैम्बर होता है जिसमें हमारा ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड। ठीक है, कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है दोनों चैम्बर में। ठीक है, इन दोनों चैम्बर में कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, शुद्ध रक्त। और इन चैम्बर में कैसा होगा, दोनों में ही अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, चैम्बर बटे होते हैं। तो हमारे हार्ट के कौन से हिस्से में ब्लड इम्प्योर होता है, कौन से हिस्से में ब्लड कैसा होता है, प्योर होता है, वो आप बता सकते हो। राइट वाला हिस्सा होता है उसमें इम्प्योर, जबकि लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, प्योर होता है। उसका भी रीज़न होता है क्या, कि सबसे पहले जो हमारा हार्ट है उसमें से पूरी बॉडी में से, ये मान लो एक पूरी बॉडी है, ठीक है, जिसमें हम दो हिस्से कर लेते हैं बॉडी के। एक जो बॉडी का होता है वो हार्ट से ऊपर का हिस्सा होता है, जिसमें हमारे हाथ, ठीक है, हमारा सिर, हमारा जो माउथ है, वो उन सब से जो ब्लड होता है ना वो आता है इसमें, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से से। और नीचे वाले हिस्से से जो ब्लड होता है वो भी इसी में आता है। किस में आता है, इसी एट्रियम में, यानी कि राइट एट्रियम में। ठीक है, दोनों में जो ब्लड आता है तो सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होता है, इसमें क्या होता है, शरीर में क्या होता है, रक्त अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और हार्ट से ही भेजा जाता है, क्या, हार्ट से ही हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त भेजा जाता है। जैसे जैसे शुद्ध रक्त जाता है उससे आगे आगे अशुद्ध रक्त जो होता है वो आगे आगे चलता रहता है। तो ये साइकिल रहती है जो हमेशा हमारे शरीर में चलती रहती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बॉडी के दोनों हिस्सों से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, उन संरचनाओं को बोलते हैं, जो ब्लड को लाती है, इन संरचनाओं को बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं वेना कैवा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेना कैवा बोलते हैं। अभी वेना कैवा जो होती हैं उनको हम महाशिराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, महाशिराएं। महाशिराओं को आप याद रखोगे, वेना कैवा को आप याद रखोगे। जो बॉडी के सभी हिस्सों से, चाहे वो अपर हिस्सा हो चाहे फिर वो कैसा हो, लोअर हिस्सा हो, उनसे अशुद्ध रक्त को लाने वाली संरचनाएं या ट्यूब्स, ठीक है, क्या कहलाती है, महाशिराएं कहलाती है। अब ये भी दो प्रकार की होती है। अगर नीचे के हिस्से से आ रहा है तो वो जो वेना कैवा है वो कहलाएगी कौन सी, इन्फीरियर कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर। बाकी वेना कैवा है तो वेना कैवा। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा नाम। नीचे वाला जो हिस्सा है उससे जो ब्लड लेके आ रही है, ये जो ट्यूब्स हैं, नली हैं, ठीक है, जो ब्लड को ला रही हैं, इन महाशिराओं को बोलते हैं क्या, इन्फीरियर। जबकि ऊपर वाली जो होंगी, ये वाली, ये वेना कैवा होगी, लेकिन कौन सी होगी, ये होगी सुपीरियर, यानी कि ऊपर से लेके आ रही है तो क्या होगी, सुपीरियर। बाकी वेना कैवा एज इट इज़ लग जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार की होगी, वेना कैवा होगी जिससे जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के सबसे पहले किस चैम्बर में आता है, वो चैम्बर है कौन सा, राइट का एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, RA में। देन इसके बाद में क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में से ब्लड जो है वो हार्ट के सबसे पहले चैम्बर में आ गया। क्या नाम है उसका, राइट एट्रियम। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होता है, देन इसके बाद में जब ये राइट एट्रियम पूरा फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर ये जो आप यहाँ पे इसके बीच में जो कपाट देख रहे हो, इस कपाट के थ्रू, ठीक है, इस कपाट के थ्रू प्रेशर लगने के कारण, ब्लड का प्रेशर अधिक होने के कारण, किसका, राइट ऑरिकल में ब्लड का प्रेशर अधिक होने के कारण इसके जो यहाँ पर उपस्थित जो वोल्व होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वोल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वोल्व, ट्राइकस्पिड वोल्व। ठीक है, ये जो वोल्व है वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, ऊपर से प्रेशर लगने के कारण। और जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगने के कारण जब खुलता है, ठीक है, इस प्रकार से, तो जो ऊपर से जो ब्लड की बूंदें हैं, ब्लड है, वो नीचे वाले में क्या हो जाती है, एंटर कर जाती है। यानी कि अब ब्लड जो है वो किस चैम्बर में आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नीलव में आ जाएगा। इसमें भी क्या होता है, अशुद्ध रक्त ही होता है। तो कहने मतलब क्या हो गया, दोनों ही चैम्बर में अशुद्ध रक्त ही आएगा। ठीक है, जैसे ही ये फुल फिल होता है तो इसके बाद में जो ब्लड है
वो इस चैम्बर के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है किसको, आगे जा कर के लंग्स को सप्लाई कर दिया जाता है, किसको, लंग्स को, ठीक है। अब लंग्स तक लेके जाने वाली जो महाशिराएँ होती हैं या फिर वेन होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो लंग्स में ब्लड को लेके जाएंगे उसे बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेन, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा लंग्स के पास में, ठीक है। कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से निकल कर जाएगा कहाँ, लंग्स के पास में, ठीक है। अब जब लंग्स में जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, ये लंग्स ही है हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट जहाँ पर हमारे जो गैसेज होती हैं O2 और CO2, ठीक है, उनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। और लंग्स की कौन सी संरचना में होता है, यदि आप लंग्स की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंतिम जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं यानी कुपिका बोलते हैं, वहाँ पर हमारे जो गैसेज हैं O2 और CO2 उनका एक्सचेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, गैस का एक्सचेंज, गैस विन में। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो छोड़ दी जाती है, सॉरी ऑक्सीजन जो होती है वो बाइंड कर ली जाती है और CO2 जो होती है वो वहाँ पे छोड़ दी जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो आप इम्प्योर ब्लड देख रहे हो, इम्प्योर ब्लड इसलिए ही होता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड के साथ में कौन है, CO2 होती है, कौन होती है, CO2 होती है, ठीक है, इसलिए ये इम्प्योर होता है। यानी कि इन चैम्बर में क्या होगा, ब्लड होगा प्लस में CO2 होगी। जबकि ये जो चैम्बर दिख रहा है आपको, जिसमें आपको रेड कलर की ये ब्लड की बूंदें दिख रही हैं, इसमें ब्लड होगा और प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से जुड़ करके आ रही है लंग्स से, और लंग्स में से सीधा निकल के कहाँ आती है, हमारा जो लेफ्ट में क्या है एट्रियम है उसमें आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एट्रियम जो हिस्सा है वो कैसा है, प्योर हिस्सा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है जिसमें 2 गेट होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वॉल्व। इसका जो है वो ट्राइकस्पिड है, जबकि इसका जो है कौन से का, लेफ्ट वाले में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व। सेम वैसे जब इसमें इस चैम्बर का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है तो ब्लड जो है ऊपर से निकल कर जाता है किसमें, नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। जैसे ही फिर ये भी भर जाता है तो इसके द्वारा जो ब्लड होता है वो सीधा निकल के जाता है कहाँ पर, हमारे कंप्लीट बॉडी में, चाहे वो अपर हिस्सा हो चाहे वो कैसा हो, लोअर हिस्सा हो। यानी कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, और ब्लड को सप्लाई करने वाली यहाँ पर जो धमनी होगी उसको बोलते हैं क्या, आओर्टा, क्या बोलते हैं इसको, आओर्टा। तो ये वाली जो यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आओर्टा। अब हम इस चीज़ को जो रियल डायग्राम है हार्ट का उसके थ्रू समझाते हैं। देखिए ये हमारे पास में जो हार्ट है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इसमें अब हम यहाँ पर डिटेल से देखेंगे कि कौन सा जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा होता है और किसके थ्रू आ रहा है, सबसे पहले किस चैम्बर में आ रहा है, ठीक है, उन सभी की यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 चैम्बर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक वाला ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, एक ये हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो हिस्सा है वो राइट साइड का रहेगा, ठीक है, राइट साइड में रहेगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा वो लेफ्ट साइड का रहेगा, ठीक है, कौन सा, लेफ्ट साइड का। बाकी चैम्बर के नाम आपको पता होंगे, 4 चैम्बर हैं। पहला चैम्बर है राइट प्रकार का क्या, ऑरिकल या फिर एट्रियम, और राइट प्रकार का है क्या, वेंट्रिकल, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट प्रकार क्या, ऑरिकल या एट्रियम, और लेफ्ट प्रकार का वेंट्रिकल्स। तो ये 4 प्रकार के यहाँ पे क्या हो गए, चैम्बर हो गए। नेक्स्ट, सबसे पहले जो ब्लड होता है वो राइट ऑरिकल में आता है, और कहाँ से आता है तो याद रखना, अगर ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, इसका जो अपर हिस्सा होता है, ठीक, यहाँ से ब्लड आता है निकल करके और इसमें एंटर करता है। सबसे पहले इसका नाम जो है वो आप याद रखोगे, ये वेना कैवा है। कौन सी है ये, वेना कैवा है। और चूँकि ये ऊपर के हिस्से से ब्लड को लेके आ रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, सुपीरियर वेना कैवा। इसलिए ऊपर वाले को आप याद रखना, सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। तो इसमें से जो ब्लड होगा वो यहाँ से एंटर करेगा, और यहाँ से एंटर करके यहाँ से इसके थ्रू क्या होगा, राइट ऑरिकल में आकर के गिरेगा, ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ही नीचे वाला जो बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो होता है, इस वाले हिस्से से ब्लड जो लेके आएगी वो ये लेके आएगी, ठीक है, जो ब्लड है वो ये लेके आएगी नीचे से। अब यहाँ पे हमने पूरी बॉडी को दिखा दिया है, तो 100 ऊपर दिख रही है वो, लेकिन उसका जो नीचे का हिस्सा होगा उससे ब्लड होगा वो इसके थ्रू आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, वेना कैवाई होगा, लेकिन नीचे की है तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इन्फीरियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इन्फीरियर, इन्फीरियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्फीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना
कैवा, ठीक है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, इन्फीरियर हो जाएगी। यहाँ से जो ब्लड आएगा वो भी राइट एट्रियम में ही आकर के गिरेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो दोनों ही हिस्सों से, यानी कि हमारे संपूर्ण हिस्सों से, चाहे वो नीचे का हिस्सा हो, नीचे का हिस्सा हो, चाहे फिर कैसा हो, ऊपर का हिस्सा हो, सबसे ब्लड जो है वो किस में आएगा, सबसे पहले राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है। जब ये पूरा चैम्बर भर जाएगा तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो कपाट, ठीक है, ये बंद होते हैं, सीधे क्या होते हैं, यहाँ पे बंद होते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर गिरता है, यहाँ पे ब्लड की जो बूंदी होती हैं वो पूरे भरने के कारण यहाँ पे आती हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस वॉल्व को, ठीक है, प्रेशर कारण के ये नीचे हो जाता है, ठीक है, और नीचे जैसे होता है तो ये ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर इस वॉल्व का नाम क्या है उसको आप याद रखेंगे। ये जो वॉल्व है यहाँ पर, इसका नाम है ट्राई, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या होंगे, यहाँ पे इनकी मसल्स होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसका क्या नाम रहेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके थ्रू राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो एंटर करता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और इसमें आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे ही राइट वेंट्रिकुलर पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है, तो इसका जो ब्लड है, ठीक है, वो उस चैम्बर में ब्लड प्रेशर के अधिक होने के कारण सीधा यहाँ से निकलता है इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर से गिरेगा और इसमें यू टर्न लेगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से टर्न लेगा। तो टर्न लेने पे क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड को ले जाने वाली सिराई होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और इसके थ्रू होता हुआ, ठीक है, इसके थ्रू होता हुआ जो ब्लड है, ठीक है, इसके थ्रू होता हुआ जो ब्लड है, दोनों ही जो हैं वो क्या है, दोनों जो है वो पल्मोनरी वेन है, और ये दोनों हैं जो दोनों साइड के जो लंग्स होते हैं ना, उन दोनों साइड के लंग्स में अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। जैसे यहाँ से जो ब्लड है वो आ गया, ठीक है, इसमें आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड क्यों होता है वो आप याद रखना कि जो ये ब्लड है ना, इस ब्लड में जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसके साथ में कौन बाइंड रहती है, CO2 बाइंड रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्योर ब्लड। और इसका जो रंग होता है ना वो नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ब्लैक से शो कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर जो ब्लड आया है वो लंग्स में जा रहा है। मतलब क्या है कि ये जो ब्लड है वो Hb+ में CO2 को लेके जा रहा है लंग्स में। अब लंग्स ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज करता है या उनको फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, CO2 को इसमें छोड़ देती हैं, और हमारा जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू O2 हम बाहर से लेते हैं और वो लंग्स में जाती है। तो यहाँ पर जो O2 होती है वो क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन है वो यानी कि जो ब्लड है वो निकल करके आगे आ जाता है, CO2 को छोड़ देता है, और यहाँ से अब जो Hb है वो किसको बाइंड कर लेगा, वही जो रक्त है ना, वही रक्त ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। याद रखना, किसको बाइंड कर लेगा, ऑक्सीजन को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन के बाइंड होने पर पता है क्या होगा, ये जो ब्लड है ना वो अब चेंज हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड कलर का, ठीक है, यानी कि प्योर ब्लड हो जाएगा अभी ये, प्योर ब्लड, क्योंकि अब इसमें कौन अटैच है, O2 अटैच है। तो इसलिए लंग्स के बाद में जो ब्लड आता है, या लंग्स से जो ब्लड आता है वो कैसा हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है। और ये जो यहाँ पर लंग्स से लाने वाली जो ट्यूब होती है, नली होती है, ठीक है, वो इसे लेफ़्ट एट्रियम में डाल देती है। किस में डालती है, लेफ़्ट एट्रियम में। लेकिन इसका नाम क्या होगा, फिर ये लेके आ रही है जिसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मोनरी एकमात्र ऐसी पल्मोनरी है, ठीक है, ये एकमात्र ऐसी पल्मोनरी है जिसमें जो ब्लड है ना, जिसमें जो ब्लड है वो प्योर आता है। कैसा आता है, प्योर आता है। वरना जो भी पल्मोनरी होगी ना, उन सब पल्मोनरी में क्या होगा, ब्लड जो होगा वो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा भाई, कैसा आता है, प्योर ब्लड आता है। बाकी जो आर्टरीज रहेंगी ना उसमें कैसा रहेगा, इम्प्योर रहेगा। इसका नाम क्या है जो ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, तो इसका नाम रहेगा भाई पल्मोनरी, क्योंकि पल्मोनरी किसके लिए है, लंग्स के लिए है पल्मोनरी। और ये क्या रह जाएगी, पल्मोनरी वेन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये पल्मोनरी वेन हो जाएगी जो ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। अब देखिए जो ब्लड है वो कहाँ आ गया है, ये लेफ़्ट एट्रियम में आ गया है, वो भी कैसा, प्योर ब्लड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही लेफ़्ट एट्रियम में आएगा तो उसके बाद में जब पूरा लेफ़्ट एट्रियम भर जाएगा तो इसके जो यहाँ पे वॉल्व होते हैं, ठीक है, आलिंद और नीले के बीच में, ठीक है, यहाँ पर 2 मसल्स के होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड यानी कि 2, ट्राइकस्पिड यानी कि 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इस लेफ़्ट एट्रियम का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड जो है वो ऊपर से निकल के आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आकर के गिर जाता है, ये ऐसे गिर गया, ठीक है।
लेकिन इसमें भी वही प्रोसेस, यहाँ पर गिरता है, जो प्रेशर से गिरता है, इसलिए ये जो ब्लड है वो यहाँ आएगा, इस प्रकार से घूमेगा और फिर यहाँ पर इस चैम्बर में से होता हुआ बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, ये तो आपको ऊपर से दिख रही है, जैसे इसके पीछे से पूरी ट्यूब होती है, उसके थ्रू होकर के जाता है। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना, वो ब्लड को ये जो यहाँ पे आप ट्यूब देख रहे हो, इस ट्यूब की सहायता से, यहाँ पर 1 2 3 ब्रांचेज है इसकी सहायता से पूरे के पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, किसमें, पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है आओर्टा। क्या नाम होता है इसका, आओर्टा। ठीक है, यानी कि महाधमनी। तो ब्लड को, शुद्ध ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पंप करने वाला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेके जाने वाली ट्यूब कौन सी है, आओर्टा, याद रखना इसको। वैसे ही लंग्स में पूरे अशुद्ध ब्लड को हमारा हार्ट का कौन सा चैम्बर सप्लाई करता है, तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर आप हार्ट देख रहे हो, उसकी बाह्य स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो क्या है कि यदि आप, नंबर 1, पहले बात करते हैं किसकी, इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला जो नंबर है वो है किसका, एट्रियम का। ठीक है, ये जो आप एट्रियम देख रहे हो, इनका चाहे राइट एट्रियम हो चाहे लेफ्ट एट्रियम हो, दोनों एट्रियम जो होते हैं ना, वो आकार में वेंट्रिकल की तुलना में, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें राइट एंड लेफ्ट एट्रियम की, तो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, किसकी तुलना में, राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में। ठीक है, वेंट्रिकल की तुलना में। ठीक है, इसलिए जो भी ब्लड आता है वो तुरंत इसमें वेंट्रिकुलम में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वेंट्रिकुलम में क्या होता है, प्रेशर अधिक बन जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर देख रहे हो, ठीक है, आप जो यहाँ पे वेंट्रिकुलर देख रहे हो, अगर हम इन दोनों वेंट्रिकुलर में बात करें कि कौन सा वेंट्रिकुलर जो है वो बड़ा होगा, तो यहाँ पर आप याद रखना, जो राइट वाला हिस्सा होता है ना, राइट वाला हिस्सा, ये छोटा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है, किसकी तुलना में, लेफ्ट वाले की तुलना में। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो राइट वेंट्रिकुलर छोटा होता है, किसकी तुलना में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर की तुलना में। उसका रीज़न है क्यों होता है यहाँ पर ये छोटा और ये बड़ा क्यों होता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पर केवल और केवल जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करता है कहाँ तक, लंग्स तक, यानी कि लंग्स जो है वो हमारे पूरे शरीर का एक छोटा सा पार्ट है। दूसरा, ये जो यहाँ पर चैम्बर देख रहे हो आप, ये पूरी बॉडी को ही सप्लाई करता है, ना कि एक चैम्बर को। तो पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद करना पड़ेगा, क्या, कि जो आप यहाँ पर इनकी मसल्स देखते हो, नीचे जो आती है यहाँ पे मसल्स होती हैं, इन चैम्बर की मसल्स होती है, दीवार होती है। ठीक है, ये मसल जो होती हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होती है, अधिक मसल होती है, किसकी तुलना में, राइट वेंट्रिकल की तुलना में, क्योंकि इसको अधिक प्रेशर लगाना पड़ता है, इसको कम प्रेशर। अगर आप आलिंदों में और नीलों में तुलना करोगे, यानी कि एट्रियम में और वेंट्रिकल में तुलना करोगे, तो वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है ना, सॉरी एट्रियम की जो मसल्स होती है, ठीक है, वो कम क्या होती है, शक्तिशाली होती है, कम मस्कुलर होती है, मस्कुलर। जबकि अगर हम वही तुलना करें वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल जो होता है उनकी जो मसल्स होती है वो कैसे होती है, ज़्यादा मस्कुलर होती है। अगर वेंट्रिकल की बात करें तो राइट की क्या होती है, राइट वेंट्रिकल कम होती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होती है, अधिक मस्कुलर होती है या अधिक शक्तिशाली होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो जो हार्ट है उसकी संरचना के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल इसकी प्रोसेस होती है। अब हम इसके बाद में देखेंगे कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद करनी है, क्या, कि जो हमारी हार्ट है पूरा फंक्शन जो करता है, उसमें आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो ब्लड आता है सबसे पहले कहाँ आता है, हार्ट में आता है। ठीक है, चाहे वो ऊपर का हिस्सा हो चाहे वो नीचे का हिस्सा हो, सबसे पहले कहाँ आएगा, हार्ट के राइट चैम्बर में आएगा। ठीक है, राइट के ओरिकल में आएगा, फिर राइट के वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद से जो यहाँ पे ब्लड है वो हमारे हार्ट में से निकल जाता है और लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड है वो आधे ही पार्ट में आया, आधे ही हिस्से में आया हार्ट के में, और फिर वो बाहर निकल गया हार्ट से। देन फिर वो ही ब्लड लंग्स में से वापस आता है किसमें, हार्ट में। तो इससे क्या होता है, जो हार्ट में अब दोबारा जब वही ब्लड आ रहा है, तो इससे ये होता है कि जो हमारा हार्ट है ना, उसमें जो ब्लड होता है वो 2 बार एंटर करता है, यानी कि 2 बार गुजरता है हमारे हार्ट में से एक ही ब्लड। कैसे, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि
एक बार तो हमारा अशुद्ध रक्त हार्ट में आया, फिर वो लंग्स में चला गया, फिर शुद्ध होकर के वो हमारे हार्ट में आ रहा है और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारा एक ब्लड है वो 2 बार हमारे हार्ट में एंटर करता है। कितनी बार? 2 बार हमारे हार्ट में एंटर करता है। इसलिए हम इसे ब्लड के अगर सर्कुलेशन की बात करें तो उसे बोलते हैं क्या? ब्लड का डबल सर्कुलेशन, यानी कि डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। 2 बार जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में एंटर करता है, 2 बार गुजरता है। ठीक है, इसलिए जब आप सर्कुलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, मनुष्य जो होते हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 2 बार होता है। एक बार अशुद्ध रक्त जो होता है वो किस में आता है? एक बार जो अशुद्ध रक्त होता है वो हार्ट के चैम्बर में आता है, फिर वो लंग्स में चला जाता है, फिर हार्ट के चैम्बर में आता है और फिर पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। तो एक ही ब्लड हमारे हार्ट में 2 बार एंटर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डबल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पथवे बताया गया है। जो ब्लड होता है वो कहाँ से और किस चैम्बर में होता हुआ कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्लड है वो बॉडी में आएगा, बॉडी फिर सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा में, इनसे होता हुआ राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी वेन में, और फिर पल्मोनरी वेन जो होती है उसको लंग्स में सप्लाई कर देती हैं ब्लड को। लंग्स जो होता है उसको फिल्टर करके पल्मोनरी आर्टरी द्वारा राइट लेफ्ट एट्रियम में डालता है और फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन फिर वो आवर्टा में जाता है। ठीक है, और आवर्टा जो होती है उसको पूरे को सप्लाई करती है किसमें? हमारी कंप्लीट बॉडी में। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है।